शुएब शाहीन साहब, ये तो चीफ जस्टिस को बुला रहे हैं शायद खाकान अब्बासी साहब। मैं आपको वो उनकी गुफ्तगू सुनवाता हूँ जो उन्होंने आज तकरीर की है। सुनवाइए जी ज़रा ये शॉर्ट, और फिर कमेंट लेते हैं जनाब शुएब शाहीन साहब का। ये बहुत सीरियस मसला है, ये बात आप हाउस के सामने रखें, फिर हम आपको जवाब देंगे कि रिकॉर्ड देना है या नहीं देना। और मेरी गुजारिश ये होगी कि आप एक कमेटी ऑफ द हाउस बनाएं जो इस मामले को डिबेट करे और यहां पर चीफ जस्टिस साहब को बुलाया जाए और वो ये बताएं कि क्यों उन्होंने ये रिकॉर्ड मांगा है, किस मकसद के लिए मांगा है। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये इस हाउस की सुप्रीमेसी, इस हाउस की सॉवरेनिटी का मसला है। जनाब शुएब शाहीन साहब, ये तो बंदयाल साहब को बुला के वो पूछ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि समीर इब्राहिम साहब, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ा बदकिस्मत दिन है। आइन के आर्टिकल 68 के मुताबिक आप जज, कंडक्ट ऑफ ए जज की बात ही नहीं कर सकते पार्लियामान के अंदर। कासिम सूरी की रूलिंग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए आर्टिकल 69 की जो वो प्रोटेक्शन है पार्लियामान को, वो ख़त्म कर दी गई थी। उन्होंने कहा यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और सिमिलरली ये फाइंडिंग्स मौजूद हैं कि जब भी कोई गैर आइनी इक़दाम होगा सुप्रीम कोर्ट उसमें स्टेप इन करेगी और सुप्रीम कोर्ट लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आएगी। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेगी, लोगों के बुनियादी हुकूक को नहीं प्रोटेक्ट करेगी, तो मुझे ये बताएं, वो अभी अपने बुनियादी हुकूक को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, तो फिर वेयर वी स्टैंड, हम जो 22 करोड़ लोग अवाम किस की तरफ देखते हैं? जहाँ एग्जेक्टिव का ज़्यादती होगी, जहाँ कोई गैर आइनी इक़दाम होगा, जहाँ बुनियादी इंसानी हुकूक ख़राब होंगे, हर शख्स अदालत की तरफ देखा। वो वाहिद फोरम है जिसको उम्मीद की निगाह से लोग देखते हैं। अब ये बंदयाल साहब बड़े ऑनरेबल आदमी हैं, बड़े रीज़नेबल, और बड़े, हम उनके बारे में हमेशा मुतरफ़ रहे। लेकिन अब इस वक्त उमर अता बंदयाल साहब और ये 15 जजेस की इज़्ज़त का सवाल नहीं है। अब ये लोगों की एक आस और उम्मीद जो एक आखिरी एक इदारे से है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर आज वो एक्शन नहीं लेते, ना उन पार्लियामेंटेरियंस के ख़िलाफ़, ना उन लोगों के ख़िलाफ़ जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को हरास कर रहे हैं, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, और इस हमले को अगर आप उसका जवाब नहीं देते हैं तो फिर ये हमला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे नहीं है, ये हमला 22 करोड़ अवाम के ऊपर हमला है। शुएब साहब, बात यह है कि ये हमला हुआ, रोज़ाना हमला होता है, इतनी ऐसे ऐसे अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनका ना नोटिस, ना किसी को कभी बुला के पूछा, ना उनसे कहा कि ऐसा मत करें। तो ये तो यानी ऐसा लगता है कभी कभी कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। हम कहते हैं तौहीन हुई है, जिनकी तौहीन हो रही है वो खामोश है। ये वाली आप वाली बात बहुत बजा दुरुस्त आप फरमा रहे हैं, लेकिन मैं इससे आगे जाता हूँ। पिछला साल मुझे याद है, इमरान खान साहब ने एक जलसे में खड़े होकर कहा था, जज साहिबा का नाम लेकर कहा था, मैं लीगल एक्शन लूँगा। मैं उनको डिफेंड कर रहा था जब हम कोर्ट में गए और कोर्ट बैठ गया। लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज साहिबान ने सो वोटो नोटिस लिया, डायरेक्ट शो का नोटिस दिया, और उसको जब हम डिफेंड करने के लिए इमरान खान साहब आए, उन्होंने कहा जी मैंने क्या गलत क्या कहा, मैंने सिर्फ एक बात की कि मैं लीगल एक्शन लूँगा। अगर किसी जज का कंडक्ट गलत है, मैं लीगल एक्शन इन शेप ऑफ एप्लीकेशन तो दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। मुझे याद है जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने उस पर ऊपर कहा ओपन कोर्ट में, उन्होंने कहा कि आपकी बात हम मान लेते हैं, आप लीगल एक्शन की बात कर रहे थे, लेकिन आपने जलसे में कहा तो वो स्टाइल जो था वो ऐसा था कि हम इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानते हैं। शायद मरियम साहबा जो है वो किसी घर में खड़े होकर बात करती हैं वो ना सिर्फ जलसे में बात करती हैं। बाबर सत्तार साहब को वो सारा माहौल अब नजर नहीं आता। अब मैं यही बात करना चाह रहा हूँ, देखें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जरूरी नहीं है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। हर हाई कोर्ट का जज, हर हाई कोर्ट को ये अख्तियार है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोविजंस आर्टिकल 204 रेड विद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 के तहत इनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। खा वो मरियम नवाज साहिबा है जो जलसों में तकरीरें और तस्वीरें दिखा करके बात करती हैं, या वो पार्लियामान के अंदर जो जजेस के ऊपर अटैक कर रहे हैं और जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। अब मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, अब अगर आप एक्शन नहीं लेते तो ये आपकी कमज़ोरी तस्वर होगा,
और ये कमज़ोरी निज़ाम इंसाफ के ऊपर अटैक के मुतरादिफ होगा, लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक के ऊपर अटैक तस्वर होगा, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के ऊपर अटैक तस्वर होगा। और अगर यहाँ इससे आगे भी अगर इजाज़त दे दी गई तो कल सिर्फ एक लम्हा बाकी है, जो 97 की तरह इन्होंने फिजिकली अटैक किया था, अब फिजिकली अटैक की सूरत हाल आने वाली है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।